ओम शांति। भगवान किसकी मदद करते हैं? ये 3 चीज़ें अपने पास हमेशा बना कर रखिए। भगवान भी हर पल आपकी मदद करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि चाहे संग्रह करके अपना जीवन निकाल लेना चाहिए। अगर भगवान आपको खुश रखना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपके पास कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी समस्या हो, तो उसमें भी आप खुश रह सकते हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी अपना मन भटका ले, कितना भी अपना दिमाग चला ले, कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले, अगर आपके कुछ भाग्य में कर्म ऐसे लिखे हुए हैं, जो आपने कर्म किए हैं और उसके अनुसार अगर आपको कुछ नहीं मिलना है, तो वो आपको नहीं मिल सकता है। और अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपके सारे काम बनते चले जाएँगे। बस आपको अपने पास एक चीज़ रखनी है, वो है संतोष, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म, अपना कार्य। ये 3 चीज़ें आपके पास रहती हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब अपने आप होता चला जाएगा। आज आपको इसी विषय पर बताएँगे और ये आपके लिए अनमोल सीख दे कर के जाएगी आज का वीडियो, और इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और ये बात आपके कब काम आ जाए। तो आइए आज जानते हैं, जिनका भगवान पर भरोसा नहीं है या भगवान पर विश्वास उठ गया है, वो भी इस बात को ज़रूर सुनें और उनको आज विश्वास हो जाएगा। जिनको भगवान पर विश्वास है, वो हमेशा एक अपने अंदर पॉजिटिव सोच लेकर के जीवन में चलते हैं कि अगर हमारी इच्छा से कोई काम नहीं बन रहा है, सब कुछ करके देख लिया, खूब मेहनत करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी अगर काम नहीं बनता है या मन का सोचा हुआ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप समझ लेना कि फिर उस काम के लिए अभी आपका समय नहीं आया है। कुछ ऐसे पूर्व के कर्म रहे हुए हैं कि अभी उसके लिए आपका समय नहीं आया है, अभी आपके भाग्य में नहीं है, और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। और अगर आपकी इच्छा के अनुसार अगर आपका काम बन जाता है, तो समझ लीजिए कि समय आ गया था उस काम को होने का और आपका भाग्य भी उदय हो गया है। एक बात और बता दें कि ईश्वर कभी धरती पर स्वयं नहीं आएँगे आपका काम करने के लिए। वो किसी न किसी को माध्यम बना कर के अपना कार्य जो कराना होता है, वो करते हैं। कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि भगवान को इतना मानते हैं, फिर भी भगवान हमारे मन का सोचा हुआ कभी नहीं करते हैं। तो उनके लिए आज बता दें कि अगर आपके मन का सोचा हुआ नहीं हो रहा है, तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। अभी आपका समय नहीं आया है। कुछ ऐसे कर्म रहे हुए थे आपके, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, सब्र रखिए। हो सकता है कि आप छोटे से लाभ अर्जित करने में जुटे हों, छोटी-सी किसी चीज़ के लिए सोच रहे हों और भगवान ने आपके लिए कुछ और ही अच्छा प्लान बना कर के रखा हो। कभी आपके साथ बुरा हो जाए तो अब घबराना मत। हो सकता है कि कुछ न कुछ आपका और अच्छा करना चाहते हो, उसमें ही बुरा जो आपको दिख रहा है, उसमें ही कुछ अच्छा छिपा हुआ हो, जो आपको दिखाई नहीं देता हो। तो देखिए, एक टाइम की बात है, एक सड़क के किनारे पर एक बहुत ही पुराना मकान था, जिसमें उस गाँव के एक वैद्य जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर के आगे उनके दवाखाने की दुकान थी, आस-पड़ोस के बहुत से लोग उनके यहाँ दवाई लेने के लिए आया करते थे और वैद्य जी अपने नियम के बड़े पक्के थे, गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ भी हो, कोई मरीज़ आए या ना आए, लेकिन सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक अपने दवाखाने पर ज़रूर बैठते थे और उनकी दुकान पर चाहे गरीब आए या अमीर, सभी को परमात्मा की संतान मान कर के उनकी सेवा करते थे। उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनकी एक आदत थी कि जैसे ही वैद्य जी तैयार होकर के दवाखाने के लिए निकलते थे, तो अपने वो पत्नी उनकी अपने पति के हाथ में एक पर्ची थमा दिया करती थी, जिसमें घर गृहस्थी की उपयोग में आने वाली कुछ घरेलू सामानों की लिस्ट होती थी। वैद्य जी भी अपनी पत्नी से पर्ची लेकर के जेब में रख लेते थे और अपने दवाखाने पर आकर के बैठ जाते थे। दवाखाने पर आने के बाद वो बैठने से पहले ही भगवान का नाम लेते थे और फिर उनकी अपनी पत्नी के द्वारा दी हुई पर्ची को देखते थे और उस पर्ची में उनकी जीवन में, घर में, रोज़मर्रा के जीवन में
उपयोग होने वाली वस्तुएं लिखी रहती थीं, जैसे घर में है, मसाले हैं, दालें हैं, आटा है, चीनी, कपड़े, साबुन, निरमा आदि। वैद्य जी उस पर्ची को देखते थे और उसमें लिखी हुई वस्तुओं की गणना करते थे, कौन सी चीज कितने की आएगी। जब वो पूरा अनुमान लगा लेते थे कि इस पर्ची में लगा हुआ सामान इतने रुपए का आएगा, तो भगवान से वो यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, आपको तो पता ही है कि मैं इस कार्य को सेवा भाव से करता हूँ। मैं तो इस भाव से मरीजों की सेवा करता हूँ कि सभी मनुष्यों में कोई बीमारी ना हो, सबकी बीमारियां दूर हो जाएं और सभी मनुष्यों में आपका ही अंश है, सभी आपकी ही संतानें हैं, सभी आत्माएं एक परमेश्वर आपकी संतान है। यदि प्रभु आपने मुझे एक काम सौंपा है तो मुझे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। वैद्य जी तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई और भी भूखा ना जाए, मेरे द्वार से कोई साधु भी भूखा ना जाए। उनको अधिक लालसा नहीं थी धन की। उनके दवा खाने पर जितने भी मरीज आते थे, उन मरीजों को वैद्य जी दवाई तो देते ही थे, लेकिन कभी किसी मरीज से पैसे नहीं मांगते थे। जिसकी जो इच्छा होती थी दे जाता था। ये उनकी बहुत बड़ी महानता थी। और यदि कोई नहीं देता था तो कभी किसी मरीज से ऐसे जबरदस्ती नहीं करते थे। और उनकी एक विशेष आदत थी जिसे सुनकर के आप अचंभित हो जाएंगे। उनकी खास ये आदत थी कि जो उनकी पर्ची में उनकी पत्नी ने सामान लिखा हुआ है और उतना पैसा उनके पास आ गया, जैसे मान लीजिए 1000 का सामान लिखा तो 1000 आ गए, 500 का सामान लिखा तो 500 आ गए उस दिन। ये पूरे उस दिन आ जाते थे। उसके बाद फिर कितने भी मरीज आ जाए उनके पास, लेकिन वो किसी से 1 रुपया भी दवा का नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों नहीं हो। कोई कितना भी कहता कि वैद्य जी आप दवा के तो पैसे ले लीजिए, लेकिन वैद्य जी अपनी पत्नी के द्वारा बनाई हुई पत्नी का इंतजाम हो जाने पर जो पर्ची में उसने लिखा है, उसके बाद वो किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। चाहे 1 मरीज आए और चाहे 1000 मरीज आए, फिर तो सभी को वो मुफ्त में ही दवाई देते थे। यही क्रम उनका कई वर्षों तक चलता आ रहा था। एक दिन की बात है, जैसे ही वैद्य जी अपनी दवा खाने के लिए निकले थे तो उनकी श्रीमती जी पर्ची लेकर के आ गई। वो पर्ची अपने पति को देते हुए कहने लगी, पिया जी आज से 3 दिन बाद हमारी बिटिया की शादी है और शादी में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है वो सभी मैंने इस पर्ची में लिख दी हैं। शाम को जब आओ तो आप लेते आना। वैद्य जी ने चुपचाप उस पर्ची को अपनी पत्नी के हाथों से लिया और अपने दवा खाने की ओर चल दिए। वैद्य जी हमेशा की तरह अपने दवा खाने पर पहुंचते हैं और भगवान को याद किया और उस पर्ची को खोलकर देखने लगे। उस दिन तो पर्ची कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वैद्य जी ने जब उस पर्ची में लिखी हुई वस्तुओं का हिसाब लगाया तो एक बार को तो उनका मन भटक गया, क्योंकि आज उनकी श्रीमती जी ने आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ दान दहेज का सामान भी उस पर्ची में लिख करके भेजा था। जब वैद्य जी ने पर्ची में लिखे हुए सामान की गणना की, हिसाब लगाया, तो उसका खर्च तो लाखों में आया था। ये देखकर तो वैद्य जी की आंखों के आगे तारे टिमटिमाने लगे। एक बार तो उनका धैर्य जवाब दे गया। वैद्य जी सोचने लगे कि इतने सामान की व्यवस्था कैसे हो सकती है। उन्होंने आज तक कभी किसी से पैसे उधार तो लिए ही नहीं, उतने ही पैसे लेते थे जिससे घरेलू वस्तुएं आ जाती थी और उतना ही वो मरीज से सामान लेते थे, मरीज से पैसा लेते थे और एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते थे। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी एक बेटी भी है और उसके विवाह में लाखों का खर्च भी होगा। वैद्य जी अब बड़ी चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि आटा दाल चावल तक तो ठीक था, लेकिन दहेज का इतना सारा सामान, इसकी व्यवस्था कहाँ से करूँगा। फिर सोचा, जब इतने दिन से प्रभु मेरी व्यवस्था करते आ रहे हैं तो आज भी वही करेंगे, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस अपना काम करना है। यही सोचकर वैद्य जी ने पर्ची को पढ़ा और पर्ची के नीचे लिख दिया कि प्रभु ये काम आपका है और आप ही जानो। इतना लिखने के बाद वे पर्ची को वहीं रख देते हैं और अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। अब तक उनकी दवा खाने पर काफ़ी सारे मरीज आ चुके थे। बड़ी ही निष्ठा के साथ उन मरीजों को देख रहे थे।
सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को आ गई, लेकिन वैद्य जी उस दिन इतना धन नहीं जुटा पाए जिससे उस सामग्री को खरीद पाएँ, जो उनकी पत्नी ने उनको लिख कर के दिया था। अब तो वैद्य जी को भी थोड़ी चिंता सताने लगी कि बेटी के विवाह के लिए दहेज का इंतजाम कैसे होगा। फिर सोचा कि मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, प्रभु है ना, वो खुद कोई ना कोई इंतजाम करेंगे ही। इधर तो वैद्य जी इसी अपनी यादों में खोए हुए थे, तभी उनकी दवाखाने के सामने एक बड़ी-सी कार आकर के रुकती है। वो कार आने को वैद्य जी ने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पास जो मरीज़ आते थे, उन मरीज़ों में कुछ ऐसे अमीर लोग भी होते थे, जो अमीर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और अक्सर वो अपनी गाड़ी में बैठ कर के दवाई लेने के लिए आया करते थे। वैद्य जी ने सोचा शायद कोई मरीज़ ही होगा, तभी उस गाड़ी में से सूट-बूट पहने हुए एक साहब बाहर निकलते हैं। उन्होंने वैद्य जी से नमस्ते की और उसके बाद दवाखाने के बाहर बेंच पर बैठ जाते हैं। जिस समय वो व्यक्ति वैद्य जी के पास पहुंचा, उस समय वैद्य जी के पास पहले से 2 मरीज बैठे हुए थे, जो अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे थे। वैद्य जी ने बारी-बारी से दोनों लोगों का परीक्षण किया, उन्हें दवाई दी। जब दोनों व्यक्तियों ने दवाइयाँ ले ली, तो दोनों व्यक्ति दवाई लेकर के दवाखाने से बाहर निकल गए। जब सभी लोग चले गए, तो वैद्य जी की नज़र दुकान के बाहर बैठे हुए इन सज्जन पर पड़ी, जो गाड़ी से आए थे। उन महान भाव को देखकर वैद्य जी उन सज्जन से बोले, अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर इस स्टूल पर बैठ जाइए, ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं और नाड़ी देख करके पता कर सकूं कि आपको क्या परेशानी है, और उसके निदान के लिए मैं आपको कुछ दवा दे सकूं। यदि आप किसी और के लिए दवाई लेने के लिए आए हैं, तो कृपया उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कीजिए, जिससे मैं उस व्यक्ति के लिए आपको दवा दे सकूं। अब वैद्य की इन बातों को सुनकर के वो सज्जन बोले कि वैद्य जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। तब वैद्य जी पूछते हैं, हाँ भाई, आप कौन हो और कहाँ से आए हो, मैंने पहचाना नहीं। तो वो व्यक्ति कहने लगा, वैद्य जी, मेरा नाम शिवदयाल है और वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी 11 वर्ष से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और आज मैं अमेरिका से आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। वैद्य जी बोले, माफ़ करना, लेकिन अभी भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या हम और आप पहले भी मिल चुके हैं? वैद्य की इन बातों को सुनकर शिवदयाल कहने लगा, वैद्य जी, आज से 13 साल पहले मैं अपनी गाड़ी में दिल्ली से बैठ कर के अपने पैतृक गाँव जा रहा था। अब इसे संयोग कहें या ईश्वर की कोई लीला कहें, जैसे ही मैं इस राजमार्ग से निकल रहा था, तो सड़क पर कोई तगड़ा जाम लग गया, और जब मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि साहब जी, आगे तो बहुत दूर-दूर तक जाम लगा हुआ है और उसे खुलने में कई घंटों का समय लग जाएगा, तो ये सुनकर मैंने आस-पास खड़े हुए लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ कोई और रास्ता नहीं है क्या, जिससे मैं अपने गाँव तक जा सकूँ? वहाँ खड़े हुए लोगों ने बताया कि जहाँ आप जाना चाहते हैं, उस जगह के लिए एक रास्ता तो है, लेकिन वो थोड़ा कच्चा रास्ता है। आप फ़िक्र ना करें, आपकी गाड़ी तो निकल जाएगी। क्योंकि मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि ये लोग जो रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते से चलिए। क्योंकि मुझे कल ही अमेरिका निकलना था। ड्राइवर ने मेरा कहना मानकर गाड़ी वापस ले ली और जो रास्ता उन लोगों ने बताया था, उस रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी। हम चलते जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी, वैसे ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पंचर टायर के साथ गाड़ी का आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए मेरे ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी साइड करके गाड़ी को रोक दिया और मुझसे कहा कि साहब, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और जो हमारे पास स्टेपनी है, उसमें भी हवा नहीं है, इसलिए आप यहीं गाड़ी के पास रुक करके इंतज़ार कीजिए, मैं किसी पंचर बनाने वाले को तलाश करके लाता हूँ। फिर मैं गाड़ी के पास खड़े होकर और ड्राइवर का लौटने का इंतज़ार करने लगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं गाड़ी के पास खड़ा होकर के अपने ड्राइवर के आने का इंतज़ार कर रहा था। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, मैं सामने रोड पर खड़ा था। उस चिलचिलाती धूप में ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था, इतने में आपकी नज़र मुझ पर गई। जब आपने मुझे धूप में खड़ा हुआ देखा, तो मुझे इशारा करके अपने पास बुला लिया। जब मैं आपके पास पहुंचा, तो आपने मुझसे कहा था कि भाई, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है और ऊपर से इतनी गर्मी भी है, इतनी कड़ी धूप में वहाँ क्यों खड़े हो, अब यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ।
अंधा क्या चाहता है? कहते हैं 2 आँखें। मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन अनजान जगह, अनजान लोग, इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब आपने खुद से ही बुला लिया, तो मैं आपके दवाखाने में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और मुझे आपके पास बैठे हुए काफ़ी समय बीत गया था, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा देर लगा दी थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं आपके पास में बैठा हुआ था, उस समय आपके पास में एक छोटी-सी बच्ची कड़ी खड़ी थी, जो आपसे बार-बार कह रही थी कि बाबा घर चलो, भूख लगी है। और आप उस बच्ची से कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज रखो, अभी चलते हैं। जब मैंने तुम दोनों की इन बातों को सुना, तो मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए आप भोजन करने के लिए अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और अपनी बेटी से कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। जब यही विचार मेरे मन में आए, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वैद्य जी को मेरे यहाँ बैठने का भार महसूस ना हो। यही विचार कर मैंने आपसे कहा था कि वैद्य जी, मैं पिछले 5 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ और मैं अभी तो अमेरिका में रहता हूँ और अमेरिका जाने से पहले ही मेरी शादी इंग्लैंड में हो गई थी। पहले इंग्लैंड में रहा करता था कुछ दिन, और लेकिन मैं अभी तक भी अपने बच्चे के सुख से वंचित हूँ और यहाँ भी इलाज कराया, दिल्ली, इंग्लैंड, अमेरिका सब जगह, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई कोई काम नहीं कर पाई। मैं अपनी पत्नी का इलाज करा कर के थक चुका हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो जाए? मेरी इन बातों को सुनकर मुझे आपने कहा था कि भाई, अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। उनके स्टोर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, धन-दौलत देना और संतान देना, सुख-दुःख, ये सब कुछ तो अपने कर्म के आधार पर निर्भर करता है। ये हमारे कर्मों से ही होता है, इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखो। और रही बात इलाज की, तो किसी वैद्य, हकीम या किसी डॉक्टर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भाग्य के लिखे को मिटा सके। अगर उसकी इच्छा है, तो साधारण वैद्य, हकीम की दवाई भी असर कर जाएगी। अगर उनकी इच्छा नहीं है, तो बड़े से बड़े डॉक्टर और महँगी से महँगी दवा भी कोई असर नहीं करेगी। जो कुछ होना होता है, वो सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। संतान आनी है, नहीं आनी है, सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार ही होता है। वैद्य जी, मुझे अच्छे से याद है, उस दिन आप मुझसे बातें भी करते जा रहे थे और साथ ही साथ दवाई की पुड़ियाँ भी बनाते जा रहे थे। जब आपने कई पुड़ियाँ बना लीं, तो आपने उन सभी पुड़ियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आपने एक भाग की लि पुड़ियाँ तो आपने एक भाग की पुड़ियाँ एक लिफ़ाफ़े में डाल दी और दूसरे भाग की पुड़ियाँ दूसरे लिफ़ाफ़े में डाल दी। जब आपने दोनों लिफ़ाफ़े तैयार कर लिए, तो आपने मुझसे मेरा और मेरी पत्नी का नाम पूछा। पूछने के बाद आपने पहले लिफ़ाफ़े पर तो मेरा नाम लिख दिया और दूसरे लिफ़ाफ़े पर मेरी पत्नी का नाम लिख दिया। ये सब करने के बाद आपने दोनों लिफ़ाफ़े मुझे पकड़ा दिए। दवाई लेनी है, कैसे खानी है, उसका तरीका भी आपने सब कुछ अच्छे से समझा दिया और कहा कि भगवान ने चाहा तो इसी दवाई से आपको संतान का सुख मिल जाएगा, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी उस टाइम पर आपसे वो दोनों लिफ़ाफ़े ले तो लिए, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे आपकी दवाई पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं तो हो रहा था कि जो काम बड़े से बड़े डॉक्टर महँगी से महँगी दवाई नहीं कर सके, वो काम आपकी पुड़ियाँ कैसे कर सकती हैं। मैं तो आपसे इसलिए दवाई ले रहा था कि मैं इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, आपकी दवा खाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। मैं इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ और आपके दवाखाने पर बैठा हूँ, मेरी वजह से आप खाना खाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। इसी बहाने तो कुछ और देर रुके रहोगे और मैं आपकी दवाई के बदले में आपको कुछ पैसे दे सकूँगा, जिससे आपको भी ये एहसास नहीं होगा कि कहाँ से मैं आकर के तुम्हारे दवाखाने पर बैठ गया। मुझे आपकी दवाई में ज़रा भी विश्वास नहीं था, मैं तो सिर्फ़ धूप से छाँव में बैठने की कीमत अदा करना चाहता था। लेकिन उस समय मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने आपसे पूछा कि वैद्य जी, इस दवाई के कितने पैसे देने हैं? तब आपने मुझसे कहा था कि भाई, मैं आपसे इस दवाई के पैसे नहीं ले सकता। जब मैंने आपसे पूछा कि आप पैसे क्यों नहीं ले सकते हैं? आपने तो मुझे दवाई दी है, आपकी दवाई का कुछ तो मूल्य होगा। तब आपने मुझसे कहा था कि भाई, आज का खाता बंद हो गया है, इसलिए मैं आज से अब पैसे नहीं ले सकता। जब मैंने आपके मुख से ये सुना कि खाता बंद हो गया है, पैसे नहीं ले सकता, तो मैंने आपसे पूछा था कि वैद्य जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा।
इसी दौरान एक आदमी वहाँ पर खड़ा था, उससे वैद्य जी की सारी जानकारी थी। उसने मुझे बताया कि बाबूजी, खाता बंद होने का मतलब है कि वैद्य जी का घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि उन्होंने भगवान से मांगी थी, ईश्वर ने वो राशि आपके आने से पहले ही उन्हें दे दी है। दरअसल इनका एक नियम है, तब तक कि पैसा दवाई के लेते हैं जब तक इनकी घर गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के पैसे नहीं आ जाते। जब इनके पास रोज के जरूरी के पैसे आ जाते हैं तो ये मरीजों को दवाई तो देते हैं पर उनसे पैसे नहीं लेते हैं। वो आदमी बोला, हे वैद्य जी, जब मैंने उस व्यक्ति के मुख से इन बातों को सुना तो इन बातों को सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और लज्जा भी आई। मैं इस सोचने पर विवश हो गया कि आप कितने महान इंसान हैं। आपके विचार कितने उच्च कोटि के हैं और मेरे विचार कितने नीच कोटि के हैं। मैं मन ही मन बहुत लज्जित हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि आप पैसे नहीं ले रहे हैं तो क्या हुआ, मैं इन पैसों को आपकी बेटी को दिए देता हूँ। लेकिन आपकी बेटी ने भी वो पैसे नहीं लिए। अब जब तक तो मेरा ड्राइवर भी मेरे पास आ गया था और कहने लगा कि साहब जी चलिए, पंचर लगवा लिया है, अब हम चलते हैं। मैंने आपको प्रणाम किया और आपकी दवा खाने से निकलकर भारी मन से मैं गाड़ी में आकर के बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपने घर तक पहुंच गए, घर के लिए रवाना हो गए। जब मैं अपने पैतृक गांव में पहुंचा और जब मैंने अपनी पत्नी को आपके बारे में बताया और आपके द्वारा दी हुई औषधि दिखाई तो मेरी पत्नी के मुंह से निकला कि वो वैद्य जी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में कोई देवता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन वैद्य जी की ये दवाई हमारी मन की मुराद जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, मेरी पत्नी की बातें सच हुई। जिस काम को बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो काम आपकी पुड़ियों ने कर दिया। आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारे मन की मुरादें पूरी हो गई। आज हमारे घर में 2 फूल खिले हुए हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। हम दोनों पति पत्नी आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने सालों तक मैं अपने कारोबार के कार्यों में व्यस्त रहा। कई बार प्रयास किया कि मैं आपसे मिलने के लिए भारत में आऊं, आपका धन्यवाद करूं, लेकिन नहीं आ पाया हूं। इतने वर्षों के बाद आज मैं भारत आया हूं और वैद्य जी, यकीन मानिए भारत आने के बाद मैं सीधा आपके पास में ही आया हूं। हमारा सारा परिवार अमेरिका में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन ही अपनी बेटी के साथ दिल्ली में रहती है, जिसकी आज से 3 दिन के बाद उसकी शादी होनी है और उसी का भात बांटने के लिए मैं अमेरिका से भारत आया हूँ। लेकिन ना जाने क्यों आज जब मैं अपनी भांजी के लिए भात का सामान खरीद रहा था तो बार बार मेरी आंखों के सामने आपकी उस बेटी का सामने चेहरा नजर आ रहा था। इसलिए अपनी भांजी के लिए भात का मैंने जो जो सामान खरीदा उतना ही सामान मैंने आपकी बेटी के लिए भी खरीद लिया है। अब मुझे नहीं पता आपकी बेटी का विवाह हो चुका है या होने वाला है। आप इस सामान को स्वीकार कर लीजिए। मुझे लगा कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वो भी मेरी भांजी है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस महान कार्य के लिए मुझे भात बांटने की जिम्मेवारियां दी हैं। वैद्य जी, जैसे ही शिवदयाल की इन बातों को वैद्य जी ने सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई सामने थी, झुटला भी नहीं सकते थे। वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य जी घबराई हुई आवाज में शिवदयाल से बोले कि शिवदयाल, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर की क्या माया है। आप मेरी श्रीमती जी की हाथों लिखी हुई ये पर्ची पढ़िए। और इतना कह करके वैद्य जी ने वो पर्ची दयाल को पकड़ाई और जैसे ही शिवदयाल ने वो पर्ची पढ़ी तो इस बार चौंकने की बारी दयाल उस शिवदयाल की थी, क्योंकि जो भी सामान शिवदयाल उस वैद्य जी की बेटी के लिए लेकर के आए थे ठीक वो ही सामान उस पर्ची में लिखा हुआ था। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जब वहां उपस्थित लोगों ने सामान को देखा तो सेठ जी तो वही सामान लेकर के आए थे जो उस पर्ची में लिखा हुआ था। और उस पर्ची में सबसे नीचे एक बात और लिखी हुई थी, ये काम मेरा नहीं है, ये तो ईश्वर कराने वाले हैं और ये तो भगवान ही जाने। जितने भी लोग वैद्य जी के दवा खाने पर थे वे सब लोग इस नज़ारे को देख कर के शब्द रह गए।
तभी वैद्य जी काँपती हुई आवाज़ में दयाल शिवदयाल से बोले कि शिवदयाल जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी पत्नी जो-जो आवश्यक चीज़ें लिख कर के मुझे देती है, कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरी पत्नी पर्ची में लिख कर के देती है, उसकी कभी व्यवस्था ना हो पाई हो। भगवान ने ज़रूरत की सभी वस्तुओं की व्यवस्था उसी दिन कर दी है। आपकी बातें सुन कर के तो ऐसा लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाली हैं, अन्यथा वही सामान आप कैसे लेकर के आते, जो आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझे लिख कर के दिया था। ईश्वर बड़ा दयालु है, जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। हे प्रभु आप धन्य हो, वास्तव में जो आप पर निर्भर रह कर के अपना काम ज़िम्मेवारी के साथ करते हैं, उसका आप अच्छे से ख़्याल रखते हैं। उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, इस बात की चिंता उसे नहीं करनी पड़ती है, बल्कि ये चिंता तो आप रखते हैं। मैंने एक जगह लिखा देखा है कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य को उतना ही धन का संग्रह करना चाहिए जितने से उसकी भूख मिट जाए, ज़रूरत पूरी हो जाए। अधिक धन का संग्रह करने वाला दंडनीय होता है, निश्चित ही वो दंड का अधिकारी है। और वास्तव में सत्य है, जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करके वो सत्कर्म करते हैं, भगवान कभी उन्हें दुखी होने का मौका नहीं देते हैं। वो अपनों की चिंता और लाज ज़रूर रखते हैं। भगवान अपने बच्चों को कभी रुष्ट नहीं होने देते हैं। तो आज हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है भगवान पर विश्वास करने की, इसलिए भगवान के ऊपर से कभी विश्वास नहीं उठाना चाहिए। ओम शांति।